हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्याय 17 का पारायण करेंगे। आप सब लोग हर दिन भागवत पुराण सुनिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु देवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सबको ऋषि पंचमी सामा पांचम की शुभकामनाएं। हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 17। कलियुग का दमन। राजा परीक्षित विचरण कर रहे थे और अपने सुवर्ण रथ में से उतरकर धनुष्य पे बाण चढ़ा दिया और कलियुग को उन्होंने पड़कार दिया। उन्होंने बोला, हे कलियुग, तुम खड़े रहो, पाप रूप हो तुम, और तुम्हारा अभी मैं वध करता हूं। तुम्हारी वजह से राजा के राज्य में राज्य जो है दुष्टों के उपद्रव से पीड़ा में फंस जाता है, तकलीफ में आ जाता है। उस राजा की कीर्ति, आयुष्य, ऐश्वर्य और परलोक का नाश होता है। ये सब सुन के कलियुग डर गया और कलियुग तुरंत ही राजा परीक्षित के शरण में गया और उनके चरण पकड़कर कहने लगा कि हे राजा परीक्षित, आप मुझे मारिए नहीं, मुझे मारना मत। मैं आपकी आज्ञा के तरह ही मैं काम करूँगा। आप जहाँ बोलेंगे वहीं रहूँगा और ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करूँगा। राजा परीक्षित कहने लगे कि जब तुम हमारी शरण में आए हो तो तुमको क्या यशस्वी वीर अर्जुन के वंशजों का भी भय नहीं है क्या? और तुम सिर्फ और सिर्फ अधर्म का सहायक हो। मेरे राज्य में से तुम निकल जाओ। कलियुग कहने लगा कि हे धर्मात्मा, मुझे आप ऐसी जगह बताइए कि जहाँ पे मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक रह सकूं। कलियुग की आजिज़ी सुनकर राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान बताए। ध्यान से सुनिएगा। कलियुग की विनंती सुनकर राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान बताए जहाँ पे कलियुग रहता है, अधर्म रहता है और अधर्म में कलियुग रहता है। ध्यान से सुनिए। एक हुआ जुगाड़, दूसरा है मद्यपान, तीसरा है रूपजीविनी का संग और संग करने वाले, जुगाड़ खेलने वाले, मद्यपान करने वाले, और चौथा जो है हिंसामय जीवन जीने वाले। ये 4 स्थान दिए क्योंकि इसी स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये चारों जो है, ये चारों प्रकार का जो अधर्म है वो वहीं पे निवास करता है। कलियुग ने बोला कि हे महाराज, कोई एक और अच्छा स्थान भी आप दे दो। राजा परीक्षित को उसकी दया आई और दया से द्रवित होकर उन्होंने 5वां जो स्थान दिया है वो सुवर्ण धन वो दिया। इसी तरह से कलियुग को 5 स्थान मिले। गलत बोलना, मद, काम और वैभव, ये सभी अधर्मों के मूल कारणों में राजा की आज्ञा का पालन करता हुआ कलियुग फिर उसी में निवास करने लगा। आप सबको मैं बता रही हूँ कि आत्मकल्याण वांछुओं, गुरुजनों और सावधानी पूर्वक ये ऐसे लोग ये 5 स्थान से दूर रहते हैं। आत्मकल्याण वांछुओं और गुरुजनों सावधानी पूर्वक इस 5 स्थान से दूर रहते हैं। राजा परीक्षित धर्मरूप जो वृषभ था, मैंने जो कल बताया था, उसका तीनों टूटा हुआ जो चरण था उसको तपस्या, दया और उससे जोड़ दिया। आश्वासन उसको दिया
और पृथ्वी का संवर्धन किया। परीक्षित राजा ने इस तरह से अपना कार्य किया। उससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। आप सब लोग ध्यान रखिए, कलयुग और अधर्म इससे बचते रहिए, धर्म के राह पे चलने का प्रयास करिए, चलते रहिए। हर दिन भागवत पुराण सुनिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र भी बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।